चलो ये देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 + 3x रेज टू 1/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल्स टू 0। चलो इधर देखो, यहां पे इस वाले क्वेश्चन में कैसे दिया है, देखो ये फंक्शन सेम है, ये एक ही फंक्शन है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि ये फंक्शन है ये वाला नहीं है, ये दोनों फंक्शन ऐसा ही है। जब x इक्वल टू नॉट, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 तब ऐसा दिखता है, और जब x इज इक्वल टू 0 तब ऐसा दिखता है। ये पार्ट देख लेना तुमने, नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं, यहां पे क्या है, लिमिट है, और यहां पे x इक्वल टू 0 मतलब बेसिकली यहां पे क्या है, f ऑफ 0 है। तो मतलब जब ये ऊपर वाला पार्ट है तभी तुमको क्या लेने का है, लिमिट, और जो नीचे वाला पार्ट है उधर पे कैसे ट्रीट करोगे, फंक्शन। तो अब तुमको क्या बोला है कि a का वैल्यू ढूंढने, अब ये कंटिन्यूस बोल दिया है, तो कंटिन्यूस बोल दिया तो मतलब क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वाला पार्ट ना, 1 + 3x रेज टू 1/x इक्वल्स टू क्या रहेगा, f ऑफ 0। ये पार्ट समझा, ये f ऑफ 0 वाला पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, लिमिट्स वाला। अब मेरे को बताओ 1 + 3x रेज टू 1/x क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल रहता है ना। तो तुमको ये प्रॉपर्टी मालूम है, 1 + x रेज टू 1/x क्या होता है, e। तो अगर इधर 3x है तो मतलब बेसिकली इधर क्या रहेगा, तो दैट मींस ये हो गया e रेज टू 3 इक्वल्स टू k, देयरफॉर k का वैल्यू कितना है, e रेज टू 3। ये पार्ट समझा। तो ये क्वेश्चन रीड करने का आदत डालूंगा, इसका मीनिंग नॉट इक्वल टू बोल दिया तो लिमिट्स है, और इक्वल टू बोल दिया तो मतलब क्या है, f ऑफ 0, यानी जो भी दिया रहेगा। तो f ऑफ पाई ढूंढना है, और ये कंटिन्यूस है, ठीक है। क्या बोला, ये कंटिन्यूस है, तुमको f ऑफ पाई ढूंढना है, और यहां पे फॉर क्या है, ये x नॉट इक्वल टू पाई, मतलब यहां पे तुमको क्या लेना पड़ेगा, लिमिट। आया आंसर। साइन का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव तुमको मालूम है, तो यहां पे माइनस ये कॉस, ये माइनस साइन, ठीक है। नीचे साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो अब तो ये हो गया ना, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, पाई। अब पाई पुट करके देखो, व्हाट इज कॉस पाई, -1, साइन पाई तो 0 हो गया, कॉस पाई -1, तो ये कितना है अपना आंसर, -1 हो गया। तो इतना टाइम क्यों ले रहे हो, एल हॉपिटल रूल लगाओ सीधा, सब जगह पे मेजॉरिटी एल हॉपिटल रूल लगता है। देखो क्वेश्चन देखो क्या बोला है, f ऑफ x इक्वल्स टू √2 माइनस √1 + sin x, ठीक है, अपॉन cos स्क्वायर x, किस चीज के लिए, फॉर x नॉट इक्वल टू π/2, ठीक है। तुमको क्या ढूंढना है, f ऑफ π/2 ढूंढना है, और ये कंटिन्यूस है π/2 पे, ऐसे बोला है कि ये कंटिन्यूस है। तुम लोग को इसका डेरिवेटिव करने आता है क्या, sin 2x का क्या होता है, sin 2x का डेरिवेटिव कैसे करते हो, हाँ आंसर क्या होगा इसका, आता है या नहीं आता है, 2 नहीं है, ये देखो
साइन 2x का डेरिवेटिव कैसे निकालते देखो। पहले तो ना देखो, डेरिवेटिव मतलब जर्नी टूवर्ड्स x, ठीक है, रियल वर्ल्ड में नहीं। तो डेरिवेटिव में क्या रहता है, जर्नी टूवर्ड्स x, ठीक है, यानी तुम x की तरफ बढ़ते जाओगे और जो भी बीच में आएगा उसका डेरिवेटिव करते जाओगे, समझे कि नहीं? तुम x की तरफ बढ़ते जाओगे और जो भी बीच में आएगा उसका डेरिवेटिव, मस्त लगा ना? अब मेरे को बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? तो cos 2x, ठीक है, जैसा है एज इट इज ऐसे ही आएगा ना। और ये तो तुमने साइन का डेरिवेटिव कर दिया, लेकिन अभी भी तुम x के पास पहुंचे क्या? अब किसका डेरिवेटिव करोगे? तो इधर पे आगे ही इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ही किसका करोगे? 2x का। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है पता है तुमको? 2। तो ये क्या हो गया? 2। तो अपना आंसर क्या है? 2 cos 2x, ठीक है, समझा कि नहीं समझा? तो x के पास पहुंचने के लिए जो जो चीजें करनी पड़ेंगी उसको तोड़ते हुए तुम आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो मतलब अभी इसका आंसर कैसे रहेगा? अंडर रूट ऑफ साइन 2x। कौन दिख रहा है सबसे पहले बाहर जो तुम्हारे x के पास तुम्हें पहुंचने से रोक रहे हैं? साइन है, सिर्फ रूट है ना। इधर अरे मैं वो सम सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बोलता रुक जा, मौलिक सर को बोलता हूं इधर। अरे बस बस, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? 1/2 रूट एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या रहता है? इधर इधर देखो, एक मिनट इधर ध्यान दो। अंडर रूट, अरे बस करो, अंडर रूट ऑफ साइन 2x, अंडर रूट ऑफ साइन 2x क्या हो जाएगा? 1/2 रूट साइन 2x, ठीक है। कैसे ट्रीट करने का देखो, तुमको अंदर मालूम पड़ गया x है ना, ये सबको भूल जाओ, ऐसा समझो इधर पे सिर्फ x ही है, ठीक है। तो ये पूरे को भूल जाएगा ना, यहाँ पे बेसिकली क्या अंडर रूट ऑफ x है। अब अंडर रूट ऑफ x 1/2 रूट ऑफ x ना, तो अब इसके इसमें कैसे साइन भी रहेगा। अब तुमने इसका डेरिवेटिव किया, अब मेरे को बताओ तुम x के पास पहुंचे क्या? अब अंदर जाओगे तो आगे अंदर कौन मिलेगा तुमको? साइन। तो डेरिवेटिव ऑफ किसका करोगे? साइन 2x। तुम मुझे बताओ अभी भी अंदर पहुंचे क्या? अब किसका डेरिवेटिव करोगे? अनियंस को कैसे ओपन करते हैं? अगर लेयर बाय लेयर वही है, ठीक है, वैसे ही एक लेयर ये सब ऐसे करके। अब मेरे को बताओ डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है? cos 2x, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होता है? 2 तो आंसर क्या आएगा? cos 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये दोनों डेरिवेटिव समझा? ये क्लियर हुआ ना कैसे करते हैं? तो अब वही चीज अभी यहां पे भी देखेंगे हम लोग। पहले तो f ऑफ लिमिट लेते हैं, यहां पे देखो, वहां पे ध्यान दो, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू कितना है? π/2। इधर ध्यान दो, लिमिट x टेंड्स टू कितना है? π/2। अब यहां पे क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन x, यहां पे क्या रहेगा? cos स्क्वायर x, समझा? π/2 पुट करो, साइन π/2 1 प्लस 1 रूट 2 माइनस रूट 2 0, cos π/2 0। अब इसका डेरिवेटिव लेते ऊपर वाले का, रूट 2 का डेरिवेटिव 1/2 रूट 2। अरे कांस्टेंट है, जिसके पास x नहीं उसका लाइफ का प्रॉब्लम, तो डेरिवेटिव ऑफ सिर्फ कांस्टेंट क्या रहेगा? समझे ना? अगर x है ही नहीं तो प्रॉब्लम क्या है? क्या रहेगा? 0, समझा? अब इसका डेरिवेटिव क्या है? क्लियर है? समझे? अब इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, यहां पे माइनस है। मेरे को बताओ इसका डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन है? अरे पहले बाहर कौन मिलेगा? ये जान लो, तुम्हारे x के बहुत सारे बॉयफ्रेंड अब आ चुके हैं। पहले कौन है? रूट, फिर कौन है? 1, फिर कौन है? साइन, और फिर है x। इसलिए तो x हुआ था ना, क्या हुई थी? लाइफ लेसन बीच में है, संभाल के रहो। अब
ये वाला तो 0 हो गया। अब एक मिनट इधर देखो, मेरे को डेरिवेटिव इसका करने का है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x। साइन 2x है या सिर्फ साइन x है? साइन x। लो इधर तो कोई टेंशन नहीं, इधर अंदर x है तो ये पूरे को कैसे देखने का, सिर्फ x। तुम्हें और कोई दिख रहा है नहीं, सिर्फ x दिख रहा है। अब डेरिवेटिव इसका लोगे तो क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट 1 प्लस साइन x। अब इसके बाद डेरिवेटिव किसका लोगे, 1 प्लस साइन x का। मेरे को बताओ 1 प्लस साइन x का, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, cos x अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस क्या हो गया, साइन x। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। तो मतलब ऊपर हम लोग इसको रख देंगे, तो क्योंकि इसका तो 0 हो चुका है, इसका डेरिवेटिव मेरे को मालूम पड़ गया, और वो कितना है, माइनस cos x अपॉन चलो इधर देखो, तुमको इसका डेरिवेटिव करने आता है क्या, cos और x का, यहां पे लिखता हूं, इसका डेरिवेटिव करने आता है, cos x बोलिए तुम मेहता, इसलिए तूने ऐसा बोला। cos x नहीं करोगे, क्या करोगे, cos स्क्वायर x बेसिकली होता क्या है, cos x द। अब मेरे को बताओ, तुमको x के पास जाने से कौन कौन रोक रहा है, पहले स्क्वायर, दूसरा तो पहले स्क्वायर को करोगे। अब स्क्वायर को जब करने जाओगे तो ये पूरा cos दिख रहा है क्या, नहीं, अंदर क्या देखोगे, सिर्फ x, तो x स्क्वायर जैसा ट्रीट करोगे। अब मेरे को बताओ, मतलब ये बेसिकली कैसा फॉर्मूला है, x रेज टू n ना, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 क्या रहेगा, 1। उसके बाद डेरिवेटिव किसका होएगा, cos x का। अब मेरे को बताओ cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। दैट मीन्स अपना आंसर है -2 साइन x इंटू cos x। करेक्ट है कि नहीं। अब इसका मतलब यहां पे किधर गया, अरे हाँ, इसका मतलब हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, -2 साइन x इंटू क्या हो जाएगा, cos x। तुम मुझे बताओ cos x क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और ये वाला पार्ट किधर आ जाएगा, क्योंकि तुमको ये पता रहना चाहिए a अपॉन b अपॉन c क्या होता है, a अपॉन, समझा। तो इसका मतलब cos तो गया, ये नीचे आएगा, तो मतलब क्या आएगा, 1/2 2 जा 4 साइन x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन x, समझे। और लिमिट x टेंड्स टू कितना है, π/2। अब रखो π/2, ये भी 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 2, तो अपना आंसर क्या आएगा, 1/4√2। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो अगर तुमको डेरिवेटिव नहीं आता अच्छे से, तो एक काम करो, पहले ये वाला लिखो, एग्जाम्पल 1, क्योंकि वैसे भी डेरिवेटिव तुमको कराना ही है। एग्जाम्पल 2, अब ये देखो, क्या है ये घानेड़ा चिपक रहे, क्या करते तुम लोग। इधर देखो, इधर पे क्या लेना है अपने को, लिमिट, और यहां पे तो इक्वल f ऑफ π/2 इक्वल्स टू क्या है, 3, और ये मेरे को बोला है कंटिन्यूस है π/2 पे, ठीक है। तो कैसे करोगे, k का वैल्यू पूछा है ऊपर से, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2, ऊपर वाला वैल्यू क्या है, k cos x अपॉन π - 2x इज इक्वल टू व्हाट,
एफ ऑफ पाई बाई टू ना, और एफ ऑफ पाई बाई टू तुमको मालूम है कितना है 3, मतलब इसका जो भी लिमिट होगा इक्वल टू कितना होगा 3। तो चलो अभी इसको करते हैं, अच्छे से लिखते पहले cos x अपॉन पाई माइनस 2x लिमिट x टेंस टू कितना होएगा पाई बाई टू इक्वल टू कितना होगा 3। तुम मुझे बताओ अगर मैंने cos पाई बाई टू डाला, व्हाट इज cos पाई बाई टू? 0, 0 इंटू के इज 0। यहां पे पाई बाई टू रखूंगा तो 2 2 कैंसल, पाई माइनस पाई क्या एक बन गया ये 0/0। कौन सा रूल? एल ऑपिटल रूल। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस के साइन x हो गया। नीचे व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x? पाई का डेरिवेटिव क्या होगा? क्योंकि वो क्या है कांस्टेंट, क्योंकि उसके पास कौन नहीं है x। माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, माइनस माइनस कैंसल, लिमिट x टेंड्स टू कितना है पाई बाई टू इक्वल टू कितना होगा 3। अब इसमें पाई बाई टू पुट करो, व्हाट इज साइन पाई बाई टू 1। दैट मीन्स मेरे को क्या आएगा k बाई टू इक्वल्स टू 3। k का वैल्यू कितना आया? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? चलो हो गया ये। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अभी ये वाला तुम लोग खुद से सॉल्व करना, इसका आंसर तुम बताओ। अब देखते हैं ये कैसे होगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फोर बाई थ्री रेज टू log 4x अपॉन tan 5x इसका वैल्यू बताओ। कंटिन्यूस पाई बाई टू पे बोला है तो मतलब लिमिट तो देखो ये x इक्वल टू पाई बाई टू है ना, तो मतलब ये बेसिकली क्या हो गया f ऑफ पाई बाई टू, करेक्ट है। और ऊपर वाले के लिए क्या लोगे लिमिट, और वो भी टेंड्स टू टूवर्ड्स क्या रहेगा पाई बाई टू, और वो क्या है अपना 4/3 रेज टू क्या आएगा log 4x अपॉन नीचे क्या रहेगा tan 5x। ये पार्ट समझा कि नहीं? या तो तुमको कभी समझेगा भी नहीं ना ऐसे कि लिमिट लेने का किसके लिए, कौन से वैल्यू के लिए। देखो इधर पाई बाई टू इधर पाई बाई टू, मतलब किसके लिए लिमिट लोगे सिर्फ पाई बाई टू के लिए, तो ऐसे याद रखना। चलो इधर पे लिमिट ले रहे, इधर पाई बाई टू रख दूं। देखो यहां पे पाई बाई टू रखूंगा x की जगह पे, तो मुझे बताओ log 4 इंटू क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा अपॉन क्या हो जाएगा tan कितना हो जाएगा 5 पाई बाई टू, और यहां पे क्या रहेगा 4/3 लिमिट किसके वो रहेगा लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स क्या रहेगा, ठीक है। ऊपर क्या हो गया log 2 पाई, ठीक है। नीचे क्या हो गया 5 पाई बाई टू। तुमको मालूम है tan में अगर पाई बाई टू आया तो मतलब बेसिकली क्या होता है अनडिफाइंड, मतलब क्या हो गया इंफिनिटी। एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज व्हाट 0, और ये दोनों कंटिन्यूस है ना, तो मतलब इक्वल टू क्या आएगा k प्लस 2/5, ठीक है। तो ये क्या हो गया 4/3 2 पाई अपॉन क्या हो गया इंफिनिटी लिमिट x, ये तो हम लोग ने पुट कर दिया इक्वल टू k प्लस 2/5। ये कितना हो गया 0। दैट मीन्स ये क्या हो गया 4/3 रेज टू क्या हो गया 0 इक्वल टू k प्लस कितना हो गया 2/5। ये कितना हो गया 1 इक्वल्स टू k प्लस 2/5। इसको इधर लेके आओ 1 माइनस 2/5 इक्वल्स टू k, कितना हो गया ये, किसका वैल्यू आया ये, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे ना, सिर्फ पाई बाई टू रखा है और कुछ नहीं किया है। अब कुछ बच्चों को इधर पे तकलीफ हो, ये 5 पाई बाई टू किसने बोला ना इंफिनिटी होता है,
पाई बाई 2 का कोई भी मल्टीपल हो इधर पे, ऑड मल्टीपल, पाई बाई 2 का कोई भी ऑड मल्टीपल हो, tan हमेशा क्या देगा, इन्फिनिटी। और कंटिन्यूस बोला इसलिए हम लोग ने इक्वल किया है, k प्लस 2/5 और ये वाला लिमिट, ये और ये इक्वल है, तो इधर से ये आया, इधर से ये वाला चल रहा है। चलो ये देखो पी वाई क्यूब 20 रेज टू एक्स 3 रेज टू एक्स ये कंटिन्यूस है 0 पे, हाँ तुमको k का वैल्यू बताना है। किसी को नहीं आया, मैं करूं, इतना इजी था। लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है, 0, कितना है यहाँ पे 20 रेज टू एक्स 3 रेज टू एक्स माइनस 6 रेज टू एक्स, कंटिन्यूस बोला है ना तुमको ये, तो 20 रेज टू एक्स और यहां पे माइनस 10 रेज टू एक्स को ला दो, इधर पे 3 रेज टू एक्स माइनस 6 रेज टू एक्स को ला दो, 1 माइनस कॉस 8x को ला दो, और लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है, 0। मेरे को बताओ यहां पे कॉमन क्या है, 10 रेज टू एक्स, तो 10 रेज टू एक्स अगर कॉमन है तो अंदर क्या हो जाएगा 2 रेज टू एक्स माइनस 1, यहां पे कॉमन क्या है, तो 1 माइनस 2 रेज टू एक्स होगा ना, लेकिन यहां पे 2 रेज टू एक्स माइनस 1 है, तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस, तब जाके यहां पे क्या होएगा 2 रेज टू एक्स माइनस 1, ये हो गया 1 माइनस कॉस 8x, लिमिट x टेंड्स टू 0। तुम चाहते तो इधर पे डेरिवेटिव भी ले सकते थे, 20 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 20 रेज टू एक्स log 20, ये वाला log 3, ये log 6, ये log 10, तो भी हो रहा था। और इधर पे क्या हो जाएगा, अब मेरे को बताओ यहां पे कॉमन क्या है, 10 रेज टू एक्स माइनस 3 रेज टू एक्स, और क्या रहेगा 2 रेज टू एक्स माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे क्या रहेगा 1 माइनस कॉस 8x, ऊपर नीचे में किससे डिवाइड करूं, x स्क्वायर से, क्योंकि इसको भी x स्क्वायर चाहिए, एक x इसको चाहिए और एक x इसको चाहिए ना, तो क्या कर देंगे ऊपर नीचे किससे करोगे x स्क्वायर, तो इधर पे डिवाइड कर दो, एक x स्क्वायर का गया, एक इधर पे गया, और ये पूरे के नीचे क्या गया 1 माइनस कॉस 8x अपॉन नीचे क्या हो गया x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट 0। समझे? अब इसका मालूम है मैंने शॉर्टकट बताया था, क्या रहेगा log 10/3, तो ये कितना हो गया log 10/3, ये कितना हो गया, और नीचे कितना हो गया 8 स्क्वायर बाई 2 32, 64/2 ना, तो कितना होगा 32। तो मतलब अब हम लोग को कंपेयर किससे करने के, k/16 ना, तो मतलब अगर मैं इसको लिखूं log 10/3 इंटू log 2 इक्वल टू, इसके नीचे क्या है 32, इक्वल टू किसके, ये किसके इक्वल है, क्या कौन है यहाँ पे k/16, और बाकी सब कुछ क्या है सेम है ना, तो वो सारे तो क्या होने वाले कैंसल, तो मतलब बेसिकली मेरे पास 1/32 बचेगा, इधर k/ क्या बचेगा 16, 16 1 जा 16, 2 जा, k का वैल्यू कितना मिला 1/2। इजी था कि नहीं था?
ये कंटिन्यूस है हाँ? तुम लोग को यहाँ पे k का वैल्यू ढूंढना है। कंटिन्यूस किधर है? 0 पे। तुमको k का वैल्यू ढूंढना है। चल चल लिम्बानी, चल जल्दी एक आंसर तो दे। यार आंसर ही नहीं दे पा रही। लिमिट किधर लगाने गए? अरे यार इधर देखो, एक मिनट इधर ध्यान दो। लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 0। क्या है यहाँ पे? tan पाई बाय 4 प्लस एक्स द होल रेज टू 1/x ना। इधर पे 0 पुट कर दिया, tan पाई बाय 4 1/0 इंफिनिटी, मतलब ये कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है? तो इसमें कौन सा मेथड? मंकी ट्री मेथड। तो मैंने तो आंसर तो मांग रहा था ना कब से मैं। तो मंकी ट्री मेथड में क्या होता है? पावर नीचे आएगा तो क्या आएगा? 1/x, और बेस में से क्या माइनस करोगे? -1। लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा? 0। जो भी आंसर है हम लोग e रेज़ टू के फॉर्म में लिखेंगे। तो मुझे बताओ tan पाई बाय 4 प्लस x क्या होएगा? 1 प्लस tan x अपॉन, सॉरी 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। इधर 1/x -1। कितना इजी हो गया, अभी तो सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 0। इधर पे मल्टीप्लाई कर दो, क्या होने वाला है? इधर पे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा? प्लस, यहां पे 1 माइनस एक्स, यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 1/x, और लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा? 0। +1 -1 कैंसल, x प्लस एक्स, और इधर 1 माइनस एक्स। लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 0। इधर 1/x, x और x 0 पुट कर दिया, आंसर क्या आया? 2। मतलब फाइनल आंसर क्या रहेगा? e रेज़ टू 2। क्योंकि मंकी ट्री मेथड में जो भी आंसर रहेगा उसको कैसे लिखोगे? एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। तो e रेज़ टू 2, e स्क्वायर। कितना इजी था, बस क्या अभी? अब तो मत बोलना ये वाला टफ था, कल तो यही सम कर रहे थे बस, है कि नहीं? तो तूने मंकी ट्री चालू किया तो गलत किधर हुआ? आगे बढ़ू, एक और क्वेश्चन देखो। अगर ऐसे दिया, एक मिनट इधर ध्यान दो। a प्लस बी का वैल्यू ढूंढना है। इधर देखो, ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस है, और ये कंटिन्यूस कौन से वैल्यू पे? 3 पे। अब यहां पे लिखने का तरीका अलग है। x लेस देन इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन 3, ऐसे बोल दिया। ऐसे बोल दिया तो मतलब कैसे? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इधर पे जो भी x के वैल्यू है 3 से कैसे छोटे हैं, ठीक है? यहां पे सारे x के वैल्यू 3 से कैसे? तो मतलब यहां पे बेसिकली हम लोग अगर लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 करोगे, बट सारे 3 से छोटे, मतलब कौन सी साइड से आ रहे हैं? और यहां पे कैसा रहेगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 रेज़ टू क्या होएगा? प्लस। समझे? कंटिन्यूटी के लिए रूल क्या है? पहला तो तुमने देखा, दूसरा भी रूल लिखा था ना, क्या था? हाँ, तो लिमिट x टेंड्स टू a रेज़ टू माइनस होगा, वो इक्वल होगा किसको? लिमिट x टेंड्स टू a रेज़ टू क्या होगा? प्लस होगा, और वो किसको होगा? f ऑफ a के साथ होगा। तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम। ऐसे बोला है, तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम। तो अब इस केस में लिमिट कैसे लेने का देखो, ये 3 है, ये भी 3 है, तो मतलब लिमिट कहां पे जाएगा? 3 के पास। सबसे पहले ऊपर वाला जो लिमिट है x टेंड्स टू क्या होने वाला है? 3 रेज़ टू क्या होगा? माइनस, और ये क्या होगा? ax प्लस 1। हमको बोला ये कंटिन्यूस है, तो मतलब ये वाला पार्ट इसको भी इक्वल रहेगा ना। लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा? 3 रेज़ टू प्लस, और यहां पे क्या आएगा? bx प्लस 3। इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा? इतना पार्ट समझा? अब तुम मुझे बताओ, क्या मैं 3 को डायरेक्टली रख सकता हूं यहां पे? हाँ, यहां पे 3 को रख दो, तो ये कितना रहेगा? 3a प्लस 1, और यहां पे 3 को रखोगे तो 3b प्लस 3।
समझे कि नहीं समझे इतना पार्ट? क्लियर है? अब इसको अगर तुम सॉल्व करने गए तो ये कितना हो जाएगा? 3a माइनस 3b इक्वल टू क्या हो गया? 3 माइनस 1 कितना होएगा? 2. दैट मीन्स a माइनस b कितना हो गया? 2/3. यहां पे तुमको ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए थे. पहला ऑप्शन था a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 2/3, a माइनस बी इक्वल्स टू 2/3, a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 2/3 और a प्लस बी इक्वल्स टू 2/3. a प्लस बी इक्वल्स टू 2/3. समझा कि नहीं समझा? तो कौन सा आंसर राइट है अपना? a प्लस बी इक्वल्स टू a माइनस बी इक्वल्स टू 2/3. तो इसका आदत डाल लो. अगर ऐसा सम देखोगे तो डर मत जाना कि ये क्या दिया है. कुछ नहीं, ऊपर लिमिट 3 का, नीचे भी लिमिट किसका. और वो लोग तो बताएंगे ये कंटिन्यूस है कि नहीं. अपने केस में बताया है ये कंटिन्यूस है. कहां पे? अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन सीईटी वालों का फेवरेट है. ठीक है, जेई का भले ना रहे लेकिन सीईटी का तो फेवरेट है. अब इधर पे ध्यान देना. ये वाले पार्ट पे ध्यान दो. क्वेश्चन देखो क्या दिया है. 6 बीटा माइनस 3 अल्फा एक्स 4x प्लस 1. ये दोनों एक ही फंक्शन है ना. -4 से -2 के बीच में ये ऐसे बिहेव करता है और -2 से 2 के बीच में ये ऐसे बिहेव करता है. और क्या बोला? इट इज कंटिन्यूस. कहां पे? इंटरवल में कंटिन्यूस बोला है. कोई वैल्यू 1 पे नहीं कि 3 पे कंटिन्यूस है, 4 पे नहीं. -4 से 2 के बीच में कंटिन्यूस है. तो अब फाइंड अल्फा प्लस बीटा. अब मेरे को कैसे समझेगा मेरे को लिमिट कौन सा लगाने का है कि नहीं? क्योंकि यहां पे तो पूरा इंटरवल दे दिया ना उठा के. तो लिमिट कैसे लगाओगे ना, वो ऐसे समझेगा. दोनों साइड जो कॉमन नंबर है ना उसके ऊपर लिमिट लगेगा. तो यानी ऊपर लिमिट कैसे लगेगा? लिमिट x टेंड्स टू क्या होएगा? -2. लेकिन यहां पे -2 को हम लोग अप्रोच किधर से कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड से. तो -2 रेज टू माइनस, यहां पे क्या आएगा? 6 बीटा माइनस 3 अल्फा एक्स. ये क्या बोले? कंटिन्यूस है तो इक्वल होएगा ना. किसको इक्वल रहेगा? यहां वाले लिमिट x टेंड्स टू -2 रेज टू. यहां पे जो भी x है -2 से बड़ा है, मतलब सारे x कहां से आ रहे? तो राइट से. ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 1. ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना पार्ट? अब तुम क्या करोगे? इधर पे क्या पुट करोगे? 2. तो ये कितना होने वाला है? 6 बीटा और -2 पुट करोगे ना. ये -2 है. -2 अगर इधर पुट किया तो कितना हो जाएगा? +6 अल्फा हो जाएगा. करेक्ट है. और इधर पे -2 पुट करोगे. 4 इंटू -2 -8. -8 प्लस 1 -7. अब मेरे को बताओ यहां पे कॉमन क्या है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया? और तुमको ढूंढने वही बोला था ना, अल्फा प्लस बीटा. समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा क्वेश्चन ना सीईटी वालों का फेवरेट रहता है. क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट को यही नहीं समझता कि लिमिट लेने का किधर. जो कॉमन है ऊपर नीचे उधर पे लिमिट जाएगा. तो उधर -2 तो इधर भी -2 ऐसे. क्लियर है? एक कॉमन पॉइंट तो चाहिए मेरे को चेक करने के लिए. तो सीईटी वाले जो लोग सीईटी सोच रहे हो इसको स्टार मार्क करके रखो. ऊपर सीईटी लिखो फेवरेट.
चलो करते क्वेश्चन देखो। अरे यार एफ ऑफ एक्स देखो 5/2 माइनस एक्स होगा जब x का वैल्यू लेस देन 2 होगा, इक्वल टू 1 होगा जब x का वैल्यू 2 होगा, x माइनस 3 होगा। चलो इधर ध्यान दो, इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे मालूम है तुमको? ये बोला है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है या नन ऑफ दीज है? क्या ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस है, क्या ये 2 पे डिसकंटिन्यूस है या नन ऑफ दीज है? एक ही फंक्शन है ना, जब 2 से कम रहता है तो ऐसे बिहेव करता है, 2 पे रहता है तो ऐसे बिहेव करता है, 2 से बड़ा रहता है तो ऐसे बिहेव करता है। समझा? क्या तुम मुझे बता सकते हो ये कंटिन्यूस है या नहीं है? ऊपर जब लिमिट कौन सा रहेगा, किसकी तरफ जाएगा? 2 पे। तो लिमिट तो इधर पे सारे 2 से कम है तो मतलब 2 रेज़ टू क्या होएगा? तो 5/2 माइनस एक्स, इधर पे वैल्यू निकालते, 2 को इधर पुट कर दिया, कितना होएगा? 5/2 माइनस 2 कितना होएगा? 1/2। लेकिन इधर पे देखो एफ ऑफ 2 कितना है? 2 है, 1 है ना, 1 बोला है ना, तुम्हारा एक वैल्यू 1/2 है, एक वैल्यू 1 है, ये तो इधर पे ही मैच नहीं हुआ, आगे निकालने का सेंस है क्या? तुम चाहो अगर निकालना भी चाहो तो निकाल सकते हो, जैसे कि यहां पे लिमिट x रेज टू 2 क्या रहेगा? प्लस ना, सारे x के वैल्यू 2 से बड़े तो मतलब कहां से आएगा? राइट साइड से, तो 2 रेज टू प्लस x माइनस 3/2, 2 पुट कर दो, कितना आएगा? 1/2, इधर 1/2 इधर 1/2, बट इधर पे क्या है? तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? नहीं, तीनों वैल्यू क्या होने चाहिए? सेम। इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू, समझा इसके पीछे का लॉजिक कैसे करते हैं ये भी समझाना। देखो f ऑफ x ऐसा दिया है, फॉर x लेस देन 3, चलो देखते हैं। इधर देखो ये कंटिन्यूस है, एक मिनट शांत रहो, जो लोग को नहीं आया, सारे x के वैल्यू क्या है? छोटे है ना, तो माइनस x प्लस लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट? f ऑफ 3। f ऑफ 3 कितना है? इसमें पुट कर दो, अरे यार 3 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 4, हो गया ये डन। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? क्या तुम लोग थक गए हो? 45 मिनट्स बाकी, 45। तो लेक्चर लेट चालू हुआ ना, कैसे मुझे ब्रेक दे दूं? नहीं 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 है, नहीं मॉड ओपन करना रहता है तो 2 केसेस रहते हैं ना, कौन से? प्लस माइनस, बट कब होगा प्लस और कब होगा माइनस? पॉजिटिव ही है ना, जब x का वैल्यू 5 से बड़ा। इधर देखो मॉड अगर ओपन करना चाहते हो तो पहले क्रिटिकल पॉइंट देखो, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 5। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो वैल्यू जो इसको 0 बनाएगी। कौन बनाएगी इसको 0? 5। अब x का वैल्यू अगर 5 से बड़ा होगा, ठीक है, तो मतलब x का वैल्यू अगर 6, 7 होगा तो अंदर तो पॉजिटिव ही बनेगा ना, तो क्या आने वाला है? एज इट इज क्या आएगा? x माइनस 5। लेकिन अगर x का वैल्यू 5 से छोटा होगा तो अंदर क्या आएगा? नेगेटिव। तो मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करता है? एक और नेगेटिव देता है ना उसको, तो मतलब वो बेसिकली क्या करेगा यहां पे? माइनस x माइनस 5।
क्योंकि मॉड को मालूम पड़ गया है 5 से छोटा लोगे तो यहां पे नेगेटिव आएगा, तो वो एक और माइनस देता है ताकि वो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? ये तुम लोग को याद है ना? अगर नहीं याद है जो लोग को तो वो लोग लिखना। अब इसी के ऊपर हम लोग सम करेंगे जब मॉड आता है तब क्या होता है। तुम पहले इसका केस बनाओ। x प्लस मॉड x का कौन से दो केस होते हैं? उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? 0। हाँ, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। और तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू किधर जाएगा? 0। तो पहले तो लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से आएगा तब क्या होएगा, और जब राइट हैंड साइड से आएगा तब क्या होएगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से आएगा तो सारे x क्या होंगे तुम्हारे? नेगेटिव, लेकिन मॉड उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेगा? माइनस। तो मतलब इसके इसमें क्या होगा? x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा। अब अगर राइट हैंड साइड से आएगा, ठीक है, अगर राइट हैंड, तो ये क्या होने वाला है? पॉजिटिव। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x। 2x अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? 2। कितना आया? 2। क्या ये दोनों ही मैच नहीं हो रहे? तो मेरा फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। समझा अभी? तो मतलब मेरा फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। उसने बोला था 0 पे, यानी f ऑफ 0 पे उसका वैल्यू 3 है। ना लेफ्ट हैंड साइड मैच हुआ, ना राइट हैंड साइड मैच हुआ, ना ये मैच हुआ, तीनों ही मैच नहीं हो रहे। ये तो 0 बन चुका ना, यानी मेरा पुट करने के पहले ही ये खत्म हो चुका है। याद है हम लोग कर रहे थे एक बार 0 अपॉन 0 अप्रोचिंग 0 ना, तो ये तो 0 हो चुका है, ये 0 को अप्रोच करेगा। समझा अभी? समझा कि नहीं समझा? इसने क्या बोला मेहता ने? अच्छा कुछ नहीं बोला, रीजन नहीं दिया इसने। चलो मैं आगे क्वेश्चन देखो, अब देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ये कंटिन्यूस है एट, ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 4। तुम a और b का वैल्यू बताओ। समझे? ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 4, तो a और b का वैल्यू बताओ। x का वैल्यू 4 से छोटा है ना, तो यहां पे क्या आएगा? तो लिमिट यहां पे माइनस एक्स माइनस 4 होगा ना, क्योंकि x का वैल्यू 4 से कैसा है, और यहां पे प्लस a कंटिन्यूस बोला है, तो मतलब दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। तो ये इक्वल टू क्या कर दोगे? a प्लस बी, यानी f ऑफ 4 को इक्वल रहेगा ना लिमिट। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्योंकि ये कंटिन्यूस बोला है, तो ये दोनों पार्ट को अगर इसका लिमिट और इसका वैल्यू दोनों क्या रहेगा? सेम। ये दोनों क्या हो गए? तो ये कितना आएगा? -1 प्लस a इक्वल्स टू a प्लस बी। a b का वैल्यू कितना आएगा? -1। ये पार्ट समझा? अब इधर पे मुझे को बताओ 4 का x का वैल्यू 4 से बड़ा है, तब क्या होएगा? 4 प्लस ना, तो दैट मींस x माइनस 4 प्लस b इक्वल्स टू a प्लस बी। ये दोनों कैंसिल, क्या आया? 1 प्लस b इक्वल्स टू a प्लस बी। b a इक्वल्स टू, तो यानी b का वैल्यू -1 और a का वैल्यू +1। ये वैल्यू कंटिन्यूस है 0 पे, तो तुमको बताना है a और b का वैल्यू। अरे कंटिन्यूस बोला है ना 0 पे, तो इसका मतलब यहां पे जब लिमिट लगाओगे तो ये कितना हो गया? e रेज़ टू क्या हो जाएगा? 2/3 है कि नहीं? तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू, यहां पे जो x का वैल्यू है 0 से क्या होगा? बड़ा, तो यानी 0 क्या रहेगा? प्लस e रेज़ टू tan 2x
अपॉन tan 3x। ऊपर नीचे किससे डिवाइड करोगे? x से। तो मतलब इधर पे आंसर क्या आएगा? e रेज टू क्या होएगा? बट दिस इज इक्वल टू व्हाट? f ऑफ क्या होगा? 0। और f ऑफ 0 कितना है? b। तो यानी b का वैल्यू कितना हो गया? देयरफॉर b इक्वल्स टू क्या हो गया? e रेज टू b का वैल्यू तो आ गया। अब बचा क्या? सिर्फ a का वैल्यू ना। अब a के वैल्यू के लिए तुम इधर पे नोटिस करो, जब तुम यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x रेज टू 1 अपॉन मॉड ऑफ साइन x कर रहे हो, इधर पे 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? 0। 1 प्लस 0 इज 1, 1 बाई 0 इज इंफिनिटी। कौन सा डिटरमिनेंट फॉर्म हो गया? तो ये तो तुमको मालूम है क्या करना रहता है? 1 प्लस मॉड ऑफ x 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x माइनस क्या करोगे? 1 प्लस 1 माइनस 1, ये दोनों क्या हो गए? हाँ, तो इधर पे क्या है? a अपॉन है ना। हाँ, तो a अपॉन भी रहेगा तो भी अपना क्या बनेगा? इंफिनिटी बनने वाला है। तो यहां पे हम लोग को बस क्या रखने गए? a अपॉन। ये पार्ट समझा? तो मेरे पास आंसर क्या बचा? a बचा ना। तो मतलब यहां पे फाइनल आंसर क्या रहेगा? e रेज टू a। बट e रेज टू a इक्वल टू किसको होगा? b को। और लेकिन तुम्हारा b कितना है? e रेज टू कितना है? तो इसका मतलब a का वैल्यू कितना हो गया और b का वैल्यू कितना हो गया? e रेज टू 2/3। b का वैल्यू e रेज टू 2/3। इजी था कि नहीं? तुमको सिर्फ इसका वैल्यू निकालना था, इसके साथ इक्वल कर देना था, तुरंत मिल जाता। b तो तुरंत मिल जाता। क्यों? तुम्हें बोला ना इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन कंटिन्यूअस था x इक्वल्स टू 0, जिधर कंटिन्यूअस है उसको ही लोगे ना। और दूसरा हिंट 0 0 0। देखो f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस a अंडर रूट ऑफ देखो ऐसा क्वेश्चन है 2025 सीईटी में आया था। क्या क्या बोल रही है? क्या बोल रही है वंशिका? कौन सा पार्ट नहीं समझ रहे? हाँ, कौन सा पार्ट नहीं समझा? ये कंटिन्यूस है, 0 से पाई के बीच में कंटिन्यूस है। जीरो से पाई के बीच में कंटिन्यूस है। तो तुमको बेसिकली वैल्यू किसका ढूंढने गए? a और b का, वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब तुम मुझे बताओ यहां पे प्रॉब्लम क्या है? क्या कॉमन है इन दोनों के बीच में? क्या कॉमन है? तो लिमिट x टेंड्स टू π/4, यहां पे जो भी x का वैल्यू π/4 से कैसा है? छोटा है। तो मतलब ये कहां से आ रहा है? लेफ्ट से। यहां पे क्या है? बड़ा है, तो कहां से आ रहा है? राइट से। इन दोनों के ऊपर लगाया लिमिट x टेंड्स टू π/4। अब उसके बाद ये दोनों के बीच में कॉमन क्या है? तो अब जब π/2 का करोगे, π/2 से सारे छोटे नंबर किसके पास है? इसके पास ना। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 रेज टू क्या होगा? माइनस। अरे x को किधर से अप्रोच? लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है ना। और ये कहां पे? π/2 को किधर से अप्रोच करेगा? राइट से। समझा कि नहीं? देखो देखो, लिमिट x टेंड्स टू π/4, ऊपर क्या आएगा? माइनस क्या आएगा? x प्लस a अंडर रूट ऑफ 2 क्या होने वाला है? साइन x। इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा? ये किसको इक्वल रहेगा? लिमिट x टेंड्स टू क्या होएगा? π/4 प्लस इधर पे क्या आएगा? 2x cot x प्लस b। अब तुम यहां पे बेसिकली क्या करोगे? π/4 को डायरेक्टली पुट कर दोगे, करेक्ट है? उससे तुम्हारा एक इक्वेशन बनेगा और बाद में π/2 से इसको दूसरा, दोनों को कैसे सॉल्व करोगे? साइमल्टेनियस। ये 2025 सीईटी का क्वेश्चन है।
ये 2025 सीईटी का क्वेश्चन आया था। तो चलो पहले एक यहाँ पे पाई बाय 4 पुट कर दो। एक मिनट, पाई बाय 4 पुट करो इधर पे। चलो बताओ साइन पाई बाय 4 कितना होता है? इधर पे पाई बाय 4 a √2 1 बाय √2, √2 कैंसल। इधर पे पाई बाय 4 कितना होएगा? कॉट पाई बाय 4 कितना होएगा? 1, ठीक है। 2 इंटू पाई बाय 4 कितना होएगा? पाई बाय 2 प्लस b। इतना पार्ट समझा? अब यहां पे क्या हो गया? a b इधर है, a माइनस b, और पाई बाय 2 माइनस कितना होएगा? पाई बाय 4। तो आंसर कितना आएगा? पाई बाय 4। तो a माइनस b तुमको वैल्यू मिल गया, इक्वेशन 1। समझा? सेम अभी पाई बाय 2 पुट करोगे और इसका ये मतलब नहीं नेक्स्ट लेक्चर से तुम लोग कुछ ना कुछ करोगे। प्रॉब्लम मेरे को कुछ नहीं है, तुमको होएगा, ठीक है। मेरे को तो आवाज से फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि तो मैं तो सुन भी नहीं रहा हूं, लेकिन तुम लोग सुनोगे। अब पाई बाय 2 पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। इधर पे सब छोटे ना, तो पाई बाय 2 रेज टू माइनस 2x cot x प्लस b, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 रेज टू क्या होएगा? प्लस, ये क्या होएगा? a cos 2x माइनस क्या होएगा? इधर बताओ cot 90 कितना होता है? 0। cot 90 कितना होता है? 0। तो ये पार्ट 0 बचा क्या? सिर्फ इक्वल टू, इधर पे 90 पुट करो, 2 इंटू पाई बाय 2 2 तो cos पाई, व्हाट इज cos पाई? -1, -1 इंटू ए क्या होएगा? -a। इधर पे पाई बाय 2 इधर पे पुट करोगे, ठीक है। साइन पाई बाय 2 1 इंटू बी इज व्हाट? -b, करेक्ट है। इसको उधर लेके जाओ या फिर यहां पे लेके आओ, तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। ये कौन सा हो गया? इक्वेशन 2। अब सॉल्विंग 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली वैल्यू ला सकते हो ना? समझा अभी? चलो ये कर दो फिर। श्रेया तू कर ले मेरे अपने। चलो चालू करें। उधर वो दोनों पागल हो रहे, बेंच पटक रहे, अजीब पागलपन है। यानी सब लोग हाजिर है उसमें, नहीं कुछ सेंस ही नहीं उस बात का। बाप रे, हद है। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है ये। फॉर x ग्रेटर देन 3, ये कंटिन्यूस है। x इक्वल टू 3 पे a माइनस b ढूंढना है।